हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड टेंस के सेकंड पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस पार्ट को देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये इसमें हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन ऑल एग्जाम्स, यानी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज को। देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्तमान के डेली रूटीन को इसी टेंस के तहत रखे जाते हैं, यानी प्रेजेंट में जो भी डेली रूटीन होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आई एम गेटिंग अप एट 5 o'clock, यहाँ पर नो एरर। तो देखिए यहाँ पर इसको 1 ले लिए, 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर देखिए कि एम गेटिंग, तो ये क्या हो गया, V4 हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। आई गेट अप एट 5 o'clock जो है होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सेकेंड नंबर में ये एरर है, इसलिए इसी एरर सेकेंड हो गया। एरर का मतलब गलती है सेकेंड में। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि वी हियर विथ ईयर, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वी हो गया, यहाँ पर हियर V1 हो गया, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सही है सेंटेंस, तो इसमें सही है, ये करेक्ट है। वी हियर्ड विथ ईयर, देखिए यहाँ हियर जो है V2 आ गया, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद है वी विल हियर विथ ईयर, ये भी देखिए कि ये क्या है कि फ्यूचर में आएगा, क्योंकि सेल विल आ जाता है तो फ्यूचर हो गया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। फिर वी लिव ऑन अर्थ, तो देखिए वी लिव ऑन अर्थ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, इसलिए होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी लिव्ड ऑन अर्थ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ V2 आ गया। वी विल लिव ऑन अर्थ, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्यूचर में आ गया। परमानेंट एक्शन के तहत कान से सुनना, आँख से देखना, धरती पर रहना इत्यादि आते हैं। थर्ड देखिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ को इसी टेंस के तहत रखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब समझिए कि सार्वत्रिक सत्य वाले सेंटेंस को। जैसे यहाँ पर देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। यहाँ पर देखिए कि द सन राइजेज, यहाँ राइजेज है V5 है, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए राइजेज है। तो यहाँ भी क्या, सेट के जब सेट्स होना चाहिए, इसलिए इसका एरर जो है थर्ड में है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, या नो एरर। देखिए यहाँ द अर्थ मूव्ड आ गया, V2 आ गया, इसलिए यहाँ पर मूव्स होना चाहिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसलिए सेकंड में एरर है। वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, ये तो सही है। फोर्थ में देखिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में सो का प्रयोग हो तो सो के तुरंत बाद डू डज का प्रयोग होगा, और डू डज का चुनाव आगे आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि ये सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पर सो है, फिर डू डज है। अब यहाँ पर के आधार पर, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ डू डज होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आई लव हर सो डू सी नो एरर। तो यहाँ पर देखिए कि सी है तो सी के साथ डज होना चाहिए ना, डू तो नहीं, इसलिए एरर इसमें थर्ड है। सी हेट्स मी सो आई डू नो एरर। तो यहाँ पर देखिए कि सो है और यहाँ पर आई डू, गलत है, पहले डू होना चाहिए फिर आई, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग देखिए यहाँ पर सो के बाद डू डज है, तो यहाँ पर देखिए सो के बाद सब्जेक्ट आ गया तो रॉन्ग है, इसलिए एरर इसमें थर्ड है। सी टीचेज इंग्लिश लैंग्वेज सो डज आई, देखिए यहाँ पर आई के साथ डू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डज आ गया, इसलिए एरर 4 में है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या है कि देखिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस निगेटिव में हो तो सो के बदले नीदर का प्रयोग होगा, और इसके तुरंत बाद डू डज आएंगे आगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद यहाँ पर है तो निगेटिव, इसलिए नीदर से होगा, सो नहीं होगा।
डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट गो देयर नीदर डू सी। देखिए यहाँ पर नीदर डू सी, यहाँ सी है सब्जेक्ट, तो इसके साथ डज होना चाहिए, डू तो नहीं होना चाहिए, इसलिए एरर थर्ड है। उसके बाद देखिए, सी डजंट लव मी सो डू आई डी। यहाँ पर देखिए कि सी डजंट लव मी, उसके बाद यहाँ सो डू आई, यहाँ सो नहीं होगा। सो कब होता है? जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस आगे रहेगा तभी सो होगा। निगेटिव है तो यहाँ नीदर होगा। क्या होगा? नीदर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।